Hello बच्चों, let's read the question. The question says, two converging lenses are mounted at ends of a tube with blackened inner lateral surface. The diameter of the lenses are equal to the diameter of tube. तो यहाँ पर देखिए हमारे पास एक ट्यूब है जिसमें दो लेंसेज हमारे लगे हुए हैं, कन्वर्जिंग लेंसेज हैं यानी कॉन्वेक्स लेंसेज हैं, ठीक है। इनका डायमीटर ट्यूब के डायमीटर के बराबर है। तो यहाँ से दिस विल बी, ये ऐसा हमारे पास ट्यूब है। अब और क्या बोला गया है कि जो इनर सरफेस है वो हमारा ब्लैकेंड है। द फोकल लेंथ ऑफ वन लेंस इज ट्वाइस दैट ऑफ द अदर लेंस। अब यहाँ पर बोला गया है कि एक लेंस की जो फोकल लेंथ है दूसरे लेंस के 2 टाइम्स है। तो सपोज इस वाले लेंस की 2f है और इसकी f है। The lenses are such at a distance from each other that parallel light rays incident along the axis of tube on one lens emerge from the other in parallel beam। अब ये जो लेंसेज है हमारी, ये सपोज ये हमारी एक्सिस ऑफ ट्यूब है, ठीक है। तो यहाँ पे ये बोला है कि ये दोनों लेंसेज के बीच में ऐसा डिस्टेंस है कि अगर हम एक साइड से पैरेलल बीम इंसिडेंट करा रहे हैं तो जो रिफ्लेक्ट हो रही है वो भी क्या है, पैरेलल बीम ही रिफ्लेक्ट हो रही है। अब हमें यहाँ पर पता है कि हमारी पैरेलल बीम कब रिफ्लेक्ट होती है, जब हमारा अगर हमारे एक साइड से पैरेलल बीम इंसिडेंट हो रही है तो वो कहाँ मीट करेगी, फोकस पे मीट करेगी उस पर्टिकुलर लेंस के। या फिर अगर इसका हम वाइस वर्सा लें तो अगर हमारी इंसिडेंट रे फोकस से इमर्ज हो रही है तभी वो क्या होती है, पैरेलल बीम में कन्वर्ट होती है। तो इस हिसाब से इन दोनों का अगर हम फोकस एक जगह रखते हैं, सपोज ये हो गया हमारा कॉमन फोकस जिसका डिस्टेंस यहाँ से कितना हो जाएगा, दिस विल बी 2f, और इसका यहाँ से कितना हो जाएगा f। इस पॉइंट पे अगर हमारा दोनों का कंबाइन फोकस आता है तो ये यहाँ पर क्या होगी, मीट करेगी क्योंकि पैरेलल लाइन इंसिडेंट हो रही है, और इमर्ज इसके लिए यहाँ से यहाँ तक होगी, ठीक है। तभी ये यहाँ से पैरेलल बीम निकलेगी। तो ये हमारे पास कंडीशन है। तो टोटल डिस्टेंस दोनों के बीच में कितना आ गया, इस हिसाब से 3f आ गया। अब हमें बोला गया है कि ये जो इसके आगे हमने क्या किया है, एक स्क्रीन लगा दी। यहाँ पर ये पैरेलल बीम के कारण एक स्पॉट क्रिएट हो रहा है, ब्राइट स्पॉट। इसका जो इल्यूमिनेशन है दिस इज इवन। ये क्वेश्चन में हमको बोला है कि द लेंसेज आर सच एट द डिस्टेंस दैट पैरेलल लाइट रेज इंसिडेंट अलोंग द एक्सिस ऑफ द ट्यूब इमर्ज फ्रॉम अदर लेंस इन पैरेलल बीम, कि अगर एक साइड से पैरेलल बीम हम इंसिडेंट कर रहे हैं तो दूसरे साइड से भी हमारा क्या निकलेगा, पैरेलल बीम ही निकलेगा। और क्या बोला है, व्हेन अ वाइड लाइट बीम इज इंसिडेंट ऑन लेंस लार्जर फोकल लेंथ अ ब्राइट स्पॉट इल्यूमिनेट्स इवन। जब वो बड़े फोकल लेंथ वाले साइड से अगर हम लाइट को इंसिडेंट कर रहे हैं तो यहाँ पर जो स्पॉट क्रिएट होगा इसका इल्यूमिनेंस कितना है, इवन है। अब आगे क्या बोला है कि व्हेन द ट्यूब इज टर्न्ड टू 180 डिग्री। अब हमने क्या किया है, इस ट्यूब को टर्न कर दिया है, तो जो ब्राइट स्पॉट स्क्रीन पे फॉर्म होगा उसका इल्यूमिनेशन क्या है, E2 है। तो हमको E1 बाय E2 का रेशियो ऑफ इल्यूमिनेंसेस ऑन द स्क्रीन निकालना है। तो ये तो फर्स्ट केस की कंडीशन थी। सेकेंड केस में क्या बोला कि सेम ट्यूब को हमने क्या किया है, उल्टा कर दिया है 180 डिग्री पे, यानी कि फोकल लेंथ f वाला हमारा इस साइड आ गया और 2f वाला हमारा किधर हो गया, स्क्रीन की तरफ हो गया। अब हमें यहाँ पर कंडीशन क्या बोली थी कि पैरेलल बीम ही निकलेगी अगर हम इंसिडेंट पैरेलल बीम कर रहे हैं तो। सो यहाँ पर जो स्पॉट क्रिएट हो रहा है, ब्राइट स्पॉट, उसकी इल्यूमिनेंस हमने किससे डिनोट किया है, E2 से किया है। ये हमारी स्क्रीन हो जाएगी, ठीक है। स्क्रीन पे हमारा आ रहा है। सो हमें ये बताना है कि दोनों का रेशियो क्या आएगा। तो अब देखिए, इसको मैं अगर ठीक से डायग्राम से आपको रिप्रेजेंट करती हूँ, ये हो गया हमारा डायग्राम, ये हमारा फर्स्ट केस है, ठीक है। इन दोनों के बीच का, हमको लेंसेज के बीच का डिस्टेंस हमारा कितना हो गया, ये हो गया 3f। यहाँ से यहाँ तक दिस इज 2f, और ये हो गया हमारा f। और इसके रिस्पेक्ट में हमारे पास ये स्क्रीन अगर हमने लगाई है तो यहाँ पे ये स्पॉट क्रिएट होगा। अब देखिए यहाँ पर अगर हम की कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, की कॉन्सेप्ट, तो ये क्या होता है हमारा, इल्यूमिनेंस इज इक्वल्स टू, इल्यूमिनेंस ई से इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसकी वैल्यू होती है हमारी ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस
इंटेंसिटी हम जे से रिप्रेजेंट करते हैं डिवाइडेड बाय एरिया। ठीक है, ये हमारा इल्यूमिनेंस की वैल्यू आ गई और एरिया यहाँ पे क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। आर हमारा रेडियस ऑफ लेंस आ जाएगा। ये फॉर्मूला हम इसको यहाँ पर यूज करेंगे। अब केस 1 में देखिए, इन केस 1 अब यहाँ पर देखिए, ये हमारा डायग्राम है। इसमें हमारे पास जो स्क्रीन है के ऊपर जो स्पॉट क्रिएट हो रहा है वो ये आएगा। अब यहाँ पर ये रेडियस ऑफ ट्यूब कितना हमने अज्यूम किया, लेटस से दिस इज आर। ठीक है, तो ये जो यहाँ पर जो स्पॉट क्रिएट होगा इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, r/2 हो जाएगी। r/2 क्यों होगी, क्योंकि अगर इसका फोकल 2 टाइम्स है तो जो स्पॉट क्रिएट होगा उसका रेडियस क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, क्योंकि ये यहाँ से इंसिडेंट लाइट्स हमारी पैरेलल आ रही है और कितने पे निकलेगी, ये r/2 पे निकलेगी। हम लिख सकते हैं इफ parallel beam is incident, it meets at focus and vice versa. That is, if the incident light is from focus, यानी वो फोकस से हमारी इंसिडेंट लाइट क्रॉस कर रही है फ्रॉम फोकस, then they emerge parallelly। ठीक है, तो एक साइड से अगर पैरेलल से आ रही है तो फोकस पे मिलेगी और फोकस से जा रही है तो ये क्या होगी, पैरेलल बीम हो जाएगी। एंड द रेडियस ऑफ स्पॉट ऑन स्क्रीन will be of will be r/2, r/2 as focus या focal length of second lens is f, which is half of focal length of first लेंस। हमारे फर्स्ट लेंस की फोकल लेंथ कितनी है, 2f1। अगर हम बोले तो ये क्या हो जाएगी, 2f, और f2 क्या है हमारा, f के बराबर है। इस हिसाब से जो स्पॉट बन रहा है उसकी रेडियस क्या हो जाएगी हमारी, r/2 हो जाएगी। तो अगर हम E1 की वैल्यू निकालें तो ये क्या होगा, अगर हम इंटेंसिटी J से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो दिस विल बी J डिवाइडेड बाय पाई r/2 स्क्वायर। ठीक है, अब सेकंड केस में देखिए हमारे पास कंडीशन क्या है, हम उसको उल्टा कर दे रहे हैं। सेकंड केस में देखिए हमारे पास लाइट यहाँ से इंसिडेंट हो रही है और बड़े वाले लेंस के क्रॉस करके यहाँ से ये स्पॉट क्रिएट कर रही है और इस स्पॉट पे जो बनेगा इसका इल्यूमिनेंस हमको बोला गया है E2। अब यहाँ पर देखिए जो भी हमारी रेज हैं वो इस डिस्टेंस के बीच में होगी, दैट इज r/2 के बीच में होगी, वही वहां बाहर जाके यहाँ से निकलेंगी। क्योंकि अगर ये बाहर चली जाती है तो ये हमारी फोकस पे मिलेगी ही नहीं और वो पैरेलल बीम के फॉर्म में आएंगी ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इन केस 2 व्हेन ट्यूब इज inverted, the beams which are less than r/2 radius, मतलब r/2 रेडियस के बीच में जितनी भी हमारी रेज होंगी वही क्या करेंगी, फोकस पे मिलेंगी, will meet at focus and then
emerge as parallel beam। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो हमारा बनेगा स्पॉट, उसका रेडियस कितना होगा? का रेडियस तो हमारा आर के बराबर ही हो जाएगा। जो यहाँ पर स्पॉट बन रहा है इसका रेडियस कितना रहेगा? इसका रेडियस तो हमारा क्या रहेगा? आर ही रहेगा। लेकिन यहाँ पर जो ये फिल्टर यहाँ पे हो रही है, तो यहाँ पे इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी? J/4 हो जाएगी। अब ये J/4 क्यों हो रही है? क्योंकि हमारा जो रेडियस था, जो पहले के केस में हमारे पास इंसिडेंट रेज थी, वो आर के हिसाब से आ रही थी। अब वो किस हिसाब से आ रही है? R/2 के हिसाब से आ रही है। और हमारी जो इंटेंसिटी होती है, इंटेंसिटी इज R² के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी। तो अगर इंटेंसिटी पहले केस में हमारी J थी, ठीक है, तो दूसरे केस में रेडियस हमारी R/2 हो रही है, तो इंटेंसिटी भी क्या हो जाएगी? J/4 हो जाएगी। ठीक है, तो इस हिसाब से हमारा E2 जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? J/4 डिवाइडेड बाय πr², क्योंकि हमारा रेडियस ऑफ स्पॉट क्या है? πr² ही है। तो ये आ गया हमारा E2। अब इस हिसाब से हम E1 और E2 का रेशियो निकालते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? J डिवाइडेड बाय πr/2² होल डिवाइडेड बाय J/4 πr²। अब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा हमारा? इसको हम रेसिप्रोकल कर सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा हमारा? E1/E2 इज इक्वल्स टू J/r² by 4 मल्टीप्लाइड बाय πr² डिवाइडेड बाय J/4। यानी ये दोनों 4 हमारे क्या हो जाएंगे? ऊपर चले जाएंगे। दिस विल बी 4 मल्टीप्लाई बाय 4। बाकी चीजें क्या हो जाएंगी? हमारी कैंसिल आउट हो जाएंगी। तो यहाँ से हमको E1/E2, या फिर अगर हम ऐसा भी लिख सकते हैं, E2/E1 की वैल्यू क्या मिल जाएगी? 1/16। तो रेशियो दोनों के इल्यूमिनेंस का क्या आ जाएगा? 1:16 और 16:1। ये हो गया हमारा रिक्वायर्ड आंसर। तो रेशियो क्या हो गया ये हमारा? आई होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन वेल। बेस्ट ऑफ लक।